हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोड इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि कुष्ठ रोग का इलाज आपका यदि सरकारी अस्पताल से चल रहा है और जहां आपको एमडीटी दवा मिली है और इसे रेगुलर लेने के लिए बोला गया है, ये फ्री में सरकारी अस्पताल से कुष्ठ रोगियों के लिए मिलता है, तो एक बहुत अच्छी बात है। एक सरकार द्वारा बहुत अच्छी बात है कि कुष्ठ रोगी को फ्री में दिया जाता है और कुष्ठ रोग को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन ये फ्री में दवा मिलती है, लेकिन इसका एक हम देखते हैं समाज में फ्री में मिलने का एक और घाटा रोगी को है। सभी लोग जानते हैं कि कुष्ठ रोग के लिए फ्री में दवा सरकारी अस्पताल में मिलता है, इसलिए और वैज्ञानिक जो हैं और डॉक्टर हैं इस पर कोई रिसर्च ही नहीं किए हैं और आप ले रहे होंगे एमडीटी, इस दवा को ले रहे होंगे तो आप ही जान रहे होंगे कि आपका बीमारी ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस बीमारी से भले ही आपका आराम मिल जाए, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होता है। यदि आप समझने के लिए तैयार हैं तो हम आपको समझाने के लिए तैयार हैं। यदि अंग्रेजी दवा यानी एलोपैथिक दवा से यदि बीमारी सभी बीमारियां यदि ठीक हो जाती तो फिर होम्योपैथिक दवा का रिसर्च करने का कोई ज़रूरत ही नहीं बनता। कई मरीज बोलते हैं कि सर आप बोलते हैं कि एमडीटी से ठीक नहीं होगा, तो ये दवा बना क्यों? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जब एमडीटी या अंग्रेजी दवा से ही सारा दुनिया की बीमारी ठीक हो जाता है, तो फिर होम्योपैथिक दवा का रिसर्च करने की ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत है इसलिए कि हेनीमैन साहब ऑलरेडी एलोपैथ के बहुत बड़े डॉक्टर थे। 24 साल में एमबीबीएस एमडी का उन्होंने डिग्री हासिल किया था। उन्होंने देखा कि अंग्रेजी दवा देने से बीमारी जड़ से समाप्त नहीं हो रहा है, ये बीमारी के कुछ लक्षणों को दबा देता है। यानी आपको जो दिक्कत है, वो जो लक्षण जो चकते चकते शरीर में आ रहे हैं, लाल लाल दाने निकल रहे हैं, चकते निकल रहे हैं, तो वो कुछ दिनों के लिए इसके प्रभाव से दब जाता है और दबने को ही लोग समझते हैं कि कुष्ठ रोग उनका ठीक हो गया है या ठीक हो रहा है, लेकिन नहीं, वो दबा है, दब रहा है। जैसे ही आप दवा छोड़ते हैं तो आप खुद देखते होंगे कि आपको फिर से बीमारी आना शुरू हो गया है, अथवा कुछ दिन दवा तो चला तो बीमारी तो ठीक होने का दूर और अतिरिक्त कई प्रकार का साइड इफेक्ट होने लगा। आपने डर के मारे छोड़ दिया, तो दवा तो छोड़ दिया और आपके बीमारी को ठीक भी करना है। तो हम भी बहुत सारे बात इसमें जानते थे कि कुष्ठ रोग का दवा जो है सरकारी अस्पताल में मिल जाता है तो रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरकारी अस्पताल में दवा तो आपको फ्री में मिल जाता है, तो हम भी सोचते थे कि अतिरिक्त दवा इसमें रिसर्च करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हम मात्र आपको एक वीडियो हमने डाला था, काफ़ी ज़्यादा व्यू आने लगा, सब्सक्राइब आने लगे और काफ़ी फ़ोन आने लगे, कॉल आने लगे। तो कुष्ठ रोग का ठीक करने का जो जानकारी है हमें पूर्वज से प्राप्त हुआ है। हमारे पिताजी डॉक्टर जनकदेव सिंह जी इसका होम्योपैथ का प्रैक्टिस करते थे और उन्हीं से हमने बहुत सारे चीज़ों को सीखा है और हमने कई डिग्री डिप्लोमा को हमने लिया, तब जाकर इस बीमारी को ठीक होने का दावा हम करते हैं। आइए हम कुछ फोटो फिर आपको वीडियो एक लाए हैं। कई लोग समझते हैं कि सर रोगी आपके पास आते हैं, बीमारी ठीक हुआ है, बिना बीमारी का ठीक हुए बिना रोगी के आए चैनल चलेगा? नहीं चलेगा। तो कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ बताते हैं, क्योंकि दुनिया को हकीकत बात मालूम चल सके। पहले आप एक वीडियो देख लीजिए, आप देख लीजिए, इसी तरह से आपका त्वचा हो जाएगा।
इस तरह से आपका स्किन होने लगता है, लगेगा कि जवानी में ही बूढ़े हो गए हैं। अब ये सब ये चमड़ा सुन्न होने लगता है और सुन्न होने के कारण घाव बनने का खतरा रहता है। तो इस तरह से आपका यदि पैर होने लगे, चमड़ा शरीर का जैसे मछली के चोंटा जैसा होने लगे, तो ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। अब आते हैं विषय पर। तो अंग्रेजी दवा, इसका तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। तो इस साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसके बाद भी बहुत सारे मरीज यदि कोई कहता है कि एएमडीटी से उनका बीमारी ठीक है, तो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। हम उन रोगियों के लिए वीडियो लाते हैं और जानकारी देते हैं जो एएमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं है और एएमडीटी के दवा के साइड इफ़ेक्ट के डर से दवा लेना ही छोड़ दिया। तो फिर भी बीमारी तो छोड़ दीजिएगा तो आगे बढ़ेगा। तो ये दवा सेट नहीं किया तो इसका तो विकल्प खोजेंगे। मान लीजिए कि आप कहीं रास्ते में कहीं जा रहे हैं, एक पुल टूट गया है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि यात्रा करना छोड़ देंगे। ज़रूरी है तो दूसरे पुल का माध्यम तो ज़रूर खोजेंगे और किस पुल के माध्यम से हम जाएं। तो ठीक उसी तरह से दवा यदि आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप तो इसको विकल्प खोजेंगे। तो विकल्प में हम आपको बता रहे हैं, पहले इसका साइड इफेक्ट का हम चर्चा करें। यह दवा लेने से पूरा शरीर क्या होता है, काला होने लगता है, काला होने लगेगा और भूख लगना धीरे धीरे कम हो जाता है। भूख इससे लगना कम हो जाता है। पीलिया जोंडिस, आँख भी पीला होने लगता है। यदि जोंडिस का लक्षण आने लगे तो रास्ते में दवा को बंद कर देना पड़ता है और जब तक आपका जोंडिस ठीक नहीं होगा फिर इस दवा को आप नहीं ले पाएंगे। और इस दवा खाने से पूरा शरीर, पूरा बदन, पूरा शरीर आपका काला होने लगता है, ब्लैक होने लगता है। और आँख का रोशनी तो पहले से ही कुष्ठ रोग के कारण कम हुआ है और ये दवा चलने के बाद में और ज़्यादा आपका ये आँख का रोशनी कम होते होते मोतियाबिंद का शिकायत हो सकता है। कि दवा के साइड इफेक्ट जो होता है, आपका एक कागज़ मिलेगा उस पर लिखा भी रहता है। तो इस दवा का साइड इफेक्ट जो लिखा है, हाथ पाँव का उंगली को टेढ़ा कर सकता है और इस दवा लेने के दौरान चकता चकता निकलने लगेगा और इस दवा लेने से उल्टी जैसा मन, जी घबराना और अजब सा मन हो जाना, चक्कर आना, ऐसे कुष्ठ रोगी को चक्कर भी आने की समस्या रहती है। तो कुष्ठ रोग में बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती है। क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कमजोरी रहता है। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ यदि सही समय पर सुन्नपन को ठीक नहीं किया जाएगा तो वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। सबसे पहले हम आते हैं इस बीमारी को, यदि बढ़ रहा है काफ़ी तेज़ी से, घाव हो गया है, घाव बन रहा है, शरीर में चकत्ते निकल रहे हैं, फोड़े निकल रहे हैं, बुखार आ रहा है, हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होने लगा है और नाखून धीरे धीरे खराब होने लगा है, पूरे शरीर में लग रहा है कीड़े आपको काट रहे हैं, पूरे कीड़े काट रहे हैं और आपका हाथ पाँव का उंगली जो है पतला होने लग रहा है और धीरे धीरे टेढ़ा होने लगा है और झुनझुनी लग रहा है पूरा और सुई चुभने जैसा आपको शरीर में लग रहा है, बिजली की तरह झटका लग रहा है और आप जब चल रहे हैं तो पैर से चप्पल फेंका जा रहा है, निकल जा रहा है। तो इससे यदि घबरा गए हैं तो तत्काल आपको, यदि बीमारी आपका काफ़ी बढ़ रहा है तो आप को अभी समय नहीं है इलाज कराने का। इस बीमारी का इलाज आपको कराना पड़ेगा। यह बीमारी झाड़ फूँक, ओझा गुनी से कभी ठीक नहीं होता, अथवा अपने से कहीं कहीं से पूछ कर कुछ दवा ले रहे हैं तभी भी ठीक नहीं होगा। यह एक खतरनाक और झंझटिया किस्म का बीमारी है। तो इस बीमारी को यदि चाहते हैं कि आपको अभी इलाज नहीं कराना है तो आप कंट्रोल के लिए आप हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम, हाइड्रोकोटाइल 1 में आप 200 लीजिएगा, हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से आपका बीमारी जो है कंट्रोल रहता है।
लेकिन ठीक करने के लिए आपको अलग से इलाज करानी ही पड़ेगी, इसका कोई उपाय नहीं है। इसका देख रेख में लंबे समय तक इलाज चलेगा तो ज़रूर आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। इसलिए आप सोचते होंगे कि डॉक्टर साहब का संपर्क नंबर क्या है, तो और अपना बीमारी के बारे में कैसे डिस्कस करें, कैसे ठीक होगा जड़ से, तो उसके लिए आपको नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप नंबर को नोट कर सकते हैं 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगा तो दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो कुष्ठ रोग में पैर जो होता है वो भी फटने लगता है, पैर भी आपका फटने लगेगा। इस बीमारी में ऐसा देखा गया है। यदि कुष्ठ रोग चेहरे पर यदि आ जाए आपका, तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक के हड्डी को गला सकता है और कान का चमड़ा जो है मोटा हो जाएगा, गाल का त्वचा जो है मोटा हो जाएगा, जो देखने में काफ़ी भयंकर लगेगा। यानी चेहरा आपका काफ़ी भयंकर हो सकता है। फोड़ा निकलने से जो रोगी हैं काफ़ी परेशान हो जाते हैं और आपके रोजी रोजगार को भी ये प्रभावित कर सकता है। यानी आप बेरोजगार हो सकते हैं इस बीमारी के कारण। शरीर तो कष्ट में रहेगा ही, और आजकल के कई लोगों को देख रहे हैं कि ये कुष्ठ रोग है, उसके बाद भी शादी कर रहे हैं, जबकि वैवाहिक जीवन में यौन संबंध बनाना तो आपकी मजबूरी हो जाएगी। और इसमें एक बात है कि इसमें यौन संबंध नहीं बनाना है, क्योंकि पहले से ही आप काफ़ी कमज़ोर हैं, शरीर आपका कमज़ोर है, स्वस्थ नहीं है। और फिजिकल रिलेशन, यौन संबंध बनाना, सेक्स संबंधी आपका जो फिजिकल रिलेशन संबंधी आपका है, सेक्स करना चाहते हैं, उस समय में आप यदि बीमार हैं तो बताइए ये कैसे कर सकते हैं। यदि करेंगे भी तो पहले से कमज़ोर है और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। और जो शरीर जो ये होता है, बीमार होता है, जितना आपको दम लगाना चाहिए यौन संबंध बनाने में, जितना आपको धक्का लगानी चाहिए, जितना झटका देनी चाहिए, नहीं दे पाने के कारण ये आपका यौन इच्छा में संतुष्टि नहीं आएगी, जिसके चलते ये घर में जो कलह बहुत ज़्यादा हो सकता है और इसके वजह से विवाह भी आपका टूट सकता है, यानी तलाक हो सकता है। इस बीमारी को हल्के में कभी न लें। हमारा वीडियो बनाने का मकसद है, जानकारी देने का मतलब है डराना नहीं, बल्कि आपको जो भविष्य में कष्ट होगा उसके प्रति सतर्क रहना। तो यह फिजिकल रिलेशन, अब बताइए स्वस्थ नहीं रहेंगे, शरीर मजबूत नहीं रहेगा तो आप यौन संबंध कैसे बनाएंगे कमज़ोर शरीर से? क्या कमज़ोर शरीर, क्या आपको आइडिया है? कहीं इसका अनुभव है? कहीं भी आपको अनुभव नहीं मिलेगा। लोग पूछते हैं शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। अरे शादी कर लेना बड़ी चीज़ नहीं है, उसके आगे के धर्म को निभाना बहुत ज़रूरी है। मोटरसाइकिल आपने खरीद लिया और उसको आपको तेल भराने की कैपेसिटी नहीं है, चलाने का आइडिया नहीं है, तो बताइए उसको आप कितने खतरनाक स्थिति में चले जाएंगे। चलाना नहीं जानते हैं, दवाई दबे चढ़ गए गाड़ी पर तो आपका मुंह हाथ फूटना तो तय है। इसीलिए शादी विवाह करने जा रहे हैं तो एक तो आपको आर्थिक स्थिति यानी पैसा, घर को चलाने के लिए आपके पास पैसा अच्छा खासा होनी चाहिए और इसमें सूझबूझ, कूल माइंड से अच्छे बिहेव का होना बहुत ज़रूरी है। गुस्से करने से इसमें परिवार और आपका बिखर सकता है। पत्नी कोई गलती कर दे और उसमें आप डांट लगाना शुरू कर दे और पत्नी को दंड दीजिएगा तो आप खुद ये दंड लगेगा कि आप ही भोग रहे हैं।
पत्नी को दंड देने के फेरे में नहीं रहनी चाहिए, अन्यथा आपको दंड दीजिएगा, पत्नी को रूठ जाएगी, खाना नहीं बनाएगी, तो फिर आप ही को प्रॉब्लम होगा। इसलिए वैवाहिक जीवन को अच्छे से चलाने के लिए निरोग का रहना बहुत ही जरूरी है और यौन संबंध बनाना इसमें वर्जित रहता है। यदि यौन संबंध बनाएंगे टीबी में और इस बीमारी में यौन संबंध बनाएंगे और आप कमजोर हो जाएंगे, और कमजोर शरीर यौन संबंध अच्छा से बना नहीं सकता, इतना जान लीजिए। यदि आपको जानकारी है तो ठीक है, नहीं है तो ये भी आपको जानकारी ले लीजिए। मैं सभी लोगों से, सभी कुष्ठ रोगियों से मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि जब आपका बीमारी ठीक हो जाए तभी आप जा करके शादी विवाह करें। कुष्ठ रोग फिजिकल रिलेशन यानी यौन संबंध बनाने से ये बीमारी नहीं फैलता है, लेकिन खांसने और छींकने से फैलता है। तो खांसने छींकने वक्त आपको रुमाल का प्रयोग करनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम विषय पर आते हैं कि कुष्ठ रोग का पहचान कैसे करें। तो जहाँ आपका चमड़ा सुन्न है, जहाँ चमड़ा आपका मान लीजिए यहाँ पर सुन्न है, तो यहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा, केस यहाँ का सारा झड़ जाता है, केस झड़ जाएगा। और जहाँ चमड़ा मोटा हो गया है, दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह, तो वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काट कर देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक कि त्वचा को जला भी देंगे तो आपको कुछ भी नहीं मालूम चलेगा। जिस तरह से मरे हुए व्यक्ति को आप जलाते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक उसी तरह से चमड़ा जला देंगे तभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। ये कुष्ठ रोगी जो है काफ़ी हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण यह चैनल नेपाल, सऊदी अरब और बहुत सारे विदेश ऐसे हैं जहां देखा जाता है, दक्षिण अफ्रीका और इंडिया में, पूरे देश में यह चैनल चल रहा है। तो कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ये चैनल दिन रात आगे बढ़ रहा है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, कुष्ठ रोगियों का सेवा करना भगवान की सेवा करने के बराबर है। कुष्ठ रोगी से पैसा कमाने का इरादा बिल्कुल नहीं रहता है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को सरकार सैलरी देती है और एमडीटी दवा का खर्च भी सरकार उठाती है। लेकिन मैं तो प्राइवेट में क्लिनिक चलाता हूँ, तो अपने एम्प्लॉइज को पैसा देना पड़ता है, नौकरी पर जो लोग रखे गए हैं। फिर मेडिसिन का खर्च, तमाम तरह का खर्च जो होता है, हम कहाँ से ला पाएंगे। तो जो कष्ट होता है, न चाहते हुए भी लेप्रोसी के मरीज से पैसा लेना हमारी शौक नहीं, श्रद्धा नहीं, पैसा कमाने का इरादा नहीं, बल्कि मेरी मजबूरी है। तो अगर इस पर हम मान लीजिए कुछ कम पैसे में दवा देना शुरू हो जाए तो फिर जो रिसर्च होता है वो नहीं हो पाएगा। बहुत सारे दवाइयों को रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद होता है। तो बहुत सारा इस बीमारी पर, कुष्ठ रोग पर तो कहीं लिखा नहीं मिलता है। अपने से एक एक चीज़ को हमें खोज करनी पड़ती है और रिसर्च करनी पड़ती है। एमडीटी यह बीमारी ज़्यादातर गरीब लोगों को ही होता है। ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, यानी अच्छा पैसा कमाने के चलते आप विदेश में चले गए हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा दिन रहेंगे तो कुष्ठ होने का खतरा रहता है। यह कुपोषण के कारण होता है और ज़्यादा दिन होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण ये सब बीमारी होने का खतरा रहता है। और कुपोषण दाल भात सब्जी या सब्जी चावल रोटी इतना ही खाना खाते हैं, शुरू से ही फल फ्रूट भोजन आपको नहीं मिला तो ये बीमारी आपको लग जाता है। तो शरीर को मैंने जड़ से ठीक करने के लिए, पूरा निरोग होना चाहते हैं, स्ट्रांग होना चाहते हैं, तो इसमें आपको डोले सोले को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। डोले सोले को
ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और हरा सब्जी, मीट, मछली, अंडा जो है जाड़े के दिन में लेनी चाहिए। आजकल जाड़े के दिन, गर्मी के दिन में ही अंडा ले रहे हैं, गलत बात है, नहीं लेनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों को लेना है और इसमें कोई भी परहेज नहीं है। कुष्ठ रोगियों का खाने पीने के मामला में बल्ले बल्ले है। ये कुपोषण को मिटाना है, शरीर से कुपोषण को, अच्छा चीज़, बढ़िया भोजन आपको लेनी चाहिए, तब जाकर के बीमारी ठीक होगा। ये कुष्ठ रोग का जांच यदि करना चाहते हैं तो सरकारी अस्पताल में स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है। और यदि हमारा चैनल अभी आप देख रहे हैं तो फ्री में अभी आपको हम बता देंगे कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है। अपना क्यों नहीं निकालिए, अभी आपका तय हो जाएगा। मेरा अभी चैनल देख रहे हैं, अभी का अभी तय हो जाएगा कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं। मारिए ठोकिए, केहनी पर मारिए ठोकिए, मारिए ठोकिए। यदि आपको तीव्र झुनझुनाहट लग रहा है, बिजली की तरह झटका लग रहा है, तो ये कुष्ठ रोग का पहचान है। कीड़े काटना, चींटी रेंगने जैसा मालूम होता है और सुई चुभने जैसा मालूम होता है। इसमें सुई चुभने जैसा मालूम होता है। इसमें लगातार आपका यौन क्षमता धीरे धीरे घटते जाएगा, यानी सेक्स पावर आपका 0 हो जाएगा, यानी आप धीरे धीरे नपुंसकता की तरफ बढ़ने लगेंगे। इससे आपको निसंतान होने का खतरा रहता है। और इसमें ये जो मानसिक हालात है आपका मेमोरी पावर यानी आपका स्मरण शक्ति जो है, यानी याददाश्त धीरे धीरे कमजोर पड़ते जाता है। कई सारे मरीज बार बार बोलते हैं सर ठीक हो जाएगा ना। एक बार में हमने बोल दिया कि हाँ ठीक हो जाएगा, आपको बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगा, सर ठीक हो जाएगा ना, 100% ठीक हो जाएगा ना। एक ही बात को बार बार बोलते हैं। ऐसा बार बार बोलने से चूँकि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम दूर करना रहता है, कॉल को रिसीव करना रहता है, तो ऐसे बार बार बोलेंगे तो हो सकता है कि आपके बीमारी में मेरा इंटरेस्ट कम हो जाए, लगेगा कि इस आदमी को फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है। जब हमने कह दिया तो उसी बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं तो अच्छी बात नहीं है। जब एक बार जो बात को कह दें उसको ठीक से उस पर अमल करिएगा। कोई भी झूठ बात हम लेप्रोसी के मरीज से नहीं बोल सकते हैं, ये मेरा उसूल है। एक तो इतने सारे कष्ट में रहते हैं, इनसे भला कोई झूठ कौन बोलेगा। और हम अपने चलते, अपने वजह से हम आपके चैनल पर नहीं आते हैं, बल्कि कुष्ठ रोगियों के कष्ट को देखते हुए, रिक्वेस्ट को देखते हुए हम वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और रात में वीडियो बनाते हैं। तब जा कर के ये चैनल इतना चल रहा है। और कई लोग तो 9, 10, 15 लाख रुपया खर्च भी कर देते हैं और बीमारी जस का तस है। बहुत सारे मरीज जो हैं ठीक होने के बाद में अपना वीडियो शेयर नहीं करते हैं, फोटो शेयर नहीं करते हैं, लेकिन उनकी बीमारी 100% ठीक हो चुकी है। अभी सुखेंद्रा जी का हम बार बार उनका हम चर्चा करते हैं, क्योंकि उनका सुनापन ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत था और बहुत भयंकर दर्द भी था उनको, तो वो आज बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और गेहूं का कटनी, धान का कटनी सब कुछ करते हैं, खेती बाड़ी, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। एमडीटी कई लोग को तो सोचते हैं कि फ्री में मिल रहा है, तो चलिए 6 महीना बीमारी ठीक नहीं हुआ तो 12 महीना खा लो, 12 महीना में ठीक नहीं हुआ तो 1.5 साल खा लो, यानी 18 महीना खा लो। 18 महीना में नहीं ठीक हुआ तो 24 महीने में खा लो, 24 महीना में ठीक नहीं हुआ तो 36 महीना खा लो, 36 महीने में ठीक नहीं होता 48 महीना खा लो। अरे ऐसे थोड़े है कि इस दवा के दम पर बीमारी ठीक हो जाएगा। और आपको
परेशानी आप पड़ जाएंगे। इस जान लीजिए कि इस दवा से कभी बीमारी आपका जड़ से समाप्त नहीं होता है। यदि 1 साल से ज़्यादा जिसको सूट करता है तो 1 साल से ज़्यादा ये का कोर्स आपको कोई अच्छा डॉक्टर आपको देगा ही नहीं, भले आपका बीमारी ठीक हो या न हो। 1 साल से ज़्यादा इस दवा को लेंगे आप तो क्या होगा, 1 साल से ज़्यादा दवा लेंगे तो पूरा शरीर में दर्द आने लगेगा और आपका शरीर में सूजन भी बढ़ने लगेगा और शरीर में कंपन भी रहता है, हाथ भी कपकपी भी होने लगता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि जब आप चले तो पैर से चप्पल आपका निकल जाता है, ये खास पहचान है। उंगली का टेढ़ा होना, पतला होना खास पहचान है। कई लोग ऑपरेशन कराते हैं, ऑपरेशन कराने से भी बीमारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें आपको धैर्यपूर्वक इलाज कराने से आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। अब कई लोग क्या करते हैं कि कोई भी साबुन लगाना शुरू कर देते हैं। हम बचपन से अभी तक, माने बचपन से अभी तक, खैर बचपन का हम बात हटा दीजिए, याद तो नहीं है, लेकिन जब हमने होश संभाला है तो उस समय से हम यही साबुन, ग्लिसरीन वाला साबुन ही हम लगाते रहे, खास करके पियर्स। तो पहले तो हमें मालूम था कि पियर्स बस ये सही एक ही कलर में ही आता है, लेकिन नहीं, इसमें 3 कलर भी आता है। गर्मी के जाड़े के दिनों में खासकर प्रयोग लोग करते हैं। इस पार से उस पार जो दिखाई दे आसपास आपको जो मिले उसको आपको ये वही साबुन लगानी है। यदि आसपास में अच्छा साबुन नहीं मिले तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ये भी देखिए, हम आज इसी साबुन का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा साबुन है। और जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ इसमें सारा तेल, कोई भी तेल नहीं लगता है, कोई भी तेल लोग लगाना शुरू कर देते हैं। चाल मोगरा का तेल, चाल मोगरा का तेल जहाँ जहाँ शून्य है चमड़ा वहाँ लगाना चाहिए। और यदि यह महंगा लगे तो इसके जगह पर मस्टर्ड ऑयल, कड़ू तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं। जहाँ जहाँ चमड़ा शून्य है वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है और इसका जो घाव होता है काफ़ी डीप होता है। तो एमडीटी दवा लेने से पहले आपका चमड़ा शून्य था और जब इसका कोर्स भी समाप्त हो जाएगा तो सुनापन बना ही रह गया, तो कुष्ठ रोग आपका ठीक नहीं हुआ। जब तक सुनापन नहीं ठीक होगा कुष्ठ रोग को ठीक होना माना ही नहीं जाएगा। देखिए, इस तरह से एड़ी जो है फट जाता है। कुष्ठ रोगियों का ये पहचान है, एड़ी का फटना। ध्यान से देखिएगा, एड़ी इसमें फटता है, ऐसा एड़ी आपका हो जाएगा ये कुष्ठ रोग में। आप देखिए, इनको ऐसे देखिए, बचपन से पोलियो है, उसके बाद में कुष्ठ रोग हो गया है इनको, पोलियो वाले पैर में। पहले से बेचारे कितना दिक्कत में है, उसके बाद भी इनका त्वचा देखिए कितना खराब हो गया है। तो क्या करें, बहुत सारे कष्ट में आते हैं दुनिया में, पता नहीं, मन तो इन लोगों से पैसा लेने का बिल्कुल ही नहीं करता है। क्या किया जाए, आगे पर हम इस पर रिसर्च नहीं कराएंगे तो दुनिया से कभी बीमारी ये ठीक नहीं होगा। शायद ऊपर वाला हमें चुना है और आप लोगों ने विश्वास किए हैं, तो आपका तो कर्जा उतारना जरूरी है। इसलिए हमने जीवन पर्यंत, होल लाइफ जब तक जिएंगे, लेप्रोसी के मरीजों के लिए हम काम करते रहेंगे। और सरकार तो आपको एमडीटी तो देती ही है, और बीच में कभी कोरोना में बंद हो जाएगा, कभी किसी कारण से सप्लाई ही बंद हो जाता है। ये भी दवा का कोई ज़रूरी नहीं है कि मिल ही पाता है। तो इसके विकल्प में हम दवाइयों का शोध रिसर्च करते रहते हैं ताकि दुनिया को इस रोग से मुक्ति दिलाई जा सके। बहुत सारा कामयाबी हमें मिल चुकी है और बहुत सारे दवाइयाँ भी रिसर्च हो रही है। बहुत सारे पहले आपका कोई बीमारी कुष्ठ रोग का ठीक नहीं हुआ है तो हमेशा आपको कुछ दिनों के बाद अपने बीमारी के बारे में समझ लेनी चाहिए।
किसी कारण से, मान लीजिए दिखाया आपने बहुत पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले, हो सकता है कभी उस समय शुरुआती दौर में आपके बीमारी किसी का ठीक नहीं हुआ। कई लोग ज़्यादा दिन खाना उचित नहीं समझते, 1 महीना में ही निर्णय पर चाहते हैं कि निर्णय हो जाए ठीक हो रहा है कि नहीं है। भूल कर भी दवा को न छोड़े, इसमें थोड़ा सा लंबा समय तक दवा लेने के बाद ही ठीक हो पाता है। धैर्य रखिए, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।